रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स की वापसी सुखद और स्वागत योग्य है। इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के शोपिया और पुलवामा जिलों में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन करके एक नई शुरुआत की है। आने वाले दिनों में कश्मीर के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने और खुशनुमा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अगले सप्ताह श्रीनगर में भी मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हो जाएगी। यह एक बड़ी पहल है जिसका असर आगामी सदियों से दिखने लगेगा। देश दुनिया के इस सुंदरतम क्षेत्र के लोगों ने दुख दर्द का लंबा सिलसिला देखा है और अब सबको अच्छे बदलावों का इंतजार है। आतंकवाद जब हावी होने लगा था तब 1990 में सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। वैसे 1980 के दशक में घाटी में कुल 15 सक्रिय सिनेमा हॉल थे, जिनमें से 9 श्रीनगर में थे। वहाँ नई पीढ़ी को याद भी नहीं होगा कि कभी श्रीनगर में ब्रॉडवे सिनेमा, रीगल सिनेमा, नीलम सिनेमा और पैलेडियम सिनेमा थे। बाद में अधिकांश थिएटर सुरक्षा बलों के शिविर में बदल गए। आतंकवाद ने कश्मीर को जो गहरा नुकसान पहुंचाया है, उसमें मनोरंजन उद्योग और लोगों के मनोरंजन को पहुंचा नुकसान भी शामिल है। वैसे साल 1999 में घाटी में सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब पहले ही शो पर आतंकी हमला हो गया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में माहौल सुधरा है तो लोगों की चिंता का नया दौर शुरू हुआ है। बाकी देश की युवा पीढ़ी के लिए सिनेमा अगर एक अहम विषय है तो घाटी के युवाओं के लिए भला ऐसा क्यों न हो। सिनेमा हॉल का उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने बताया है कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर के हर जिले में इस तरह के बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का निर्माण करेंगे। श्रीनगर में पहला आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स खुलने वाला है, जिसकी क्षमता 520 होगी। मनोरंजन वाकई राहत देता है। वह सोचने के अलग अलग मुद्दे हैं। आक्रामकता और अवसाद घटाने में भी मनोरंजन की भूमिका है। अब यह जिम्मेदारी सरकार पर होगी कि हॉल अगर खुले तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, तभी लोग सिनेमा देखने के लिए आगे आएंगे। वहाँ ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन प्रमुखता से हो सकता है जो देश की एकता और मानवीयता को मजबूत करने में सहायक हो। कश्मीर में माहौल सुधारना होगा। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन से जुड़ी याचिका पर विचार करने से फिर इनकार
कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को मामले में सही उपाय के बारे में पता करने के लिए कहा है। कश्मीर में मारे गए टीकालाल टफलू के बेटे आशुतोष टफलू की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय से कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के मामले में जांच की मांग की थी। वाकई पुराने नरसंहारों की फाइल खोलने के नफ़ा नुकसान का पूरा आकलन कर लेना चाहिए। लगभग 30 साल बाद किसी मुकदमे को चलाने के लिए क्या ठोस सबूत अब उपलब्ध होंगे? किस एजेंसी को जांच में लगाया जाएगा और जांच का जमीन पर क्या असर होगा? जांच से समाज में समन्वय और संवाद बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, यह जरूर संभव है कि माहौल अगर सुधरने लगे तो लोगों के पुराने जख्म खुद ब खुद भरने लगेंगे।